गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम लोग एडिटोरिया का जो सेट शुरू किए थे, इसी के क्रम में आज ये सेट नंबर 7 है। ठीक ना। तो बिना किसी देरी के हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं, लेकिन हम आप लोगों से यह निवेदन करेंगे कि आप पहले बुक पे अपना सेट बना लें और बनाने के बाद यहाँ मिला लें, और नहीं तो यहाँ पे भी आप 1 नंबर 2 नंबर करके जो प्रश्न आपके समक्ष आता है तो पॉज करके आप उसको हल कर सकते हैं, फिर अपना मिलाएं और कमेंट में बताएं कि आपको कितना सही हुआ। तो शुरू करते हैं। अ, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो देखिए जो मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? तो ये आपका डाइसेकेराइड, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक ना। और ग्लूकोज का क्या काम है? ग्लूकोज जो है ना, शरीर में वाटर लेवल को मेंटेन करता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। सेकंड आपका प्रश्न है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नागर शैली। ठीक ना। और ये आपका नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ये प्रचलित है। साउथ इंडिया वाला जो शैली है उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। और ये दोनों को मिलाने से, ठीक ना, नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाने से जो शैली बनता है उसको बोलते हैं बेसर शैली। ये आपका मध्य भारत में प्रचलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, रवि कीर्ति। ठीक ना। और हरिसेन जो थे ये प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के ये रचयिता थे, हरिसेन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न। ठीक ना। तो देखिए सिंधु जो है, सिंधु और सतलज के बीच के जो हिमालय है उसको बोलते हैं हम पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का एक और नाम क्या है? पंजाब हिमालय का आपका एक और नाम है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय, ठीक ना। और नहीं तो इसी को हम लोग बोलते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक। तो सिंधु से सतलज आपका हो गया पंजाब हिमालय, और सतलज और काली नदियों के बीच, ठीक ना, तो सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है वो आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। और देखिए सिंधु से सतलज हो गया पंजाब हिमालय, और सतलज से काली हो गया आपका कुमायूं हिमालय, और काली से आपका हो जाएगा ये तीस्ता। काली से तीस्ता आपका हो जाएगा नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता आपका क्या हो जाएगा? आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। और तीस्ता से दिहांग आपका हो जाएगा असम हिमालय। ठीक ना। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। अब देखिए द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वितीय जो प्रदूषक है इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, स्मॉग। ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई एश, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक जो आपका जो प्रदूषक है इसमें 1-2 नाम और याद कर लीजिए। आपका हो जाएगा ओजोन, ओजोन है। फिर आपका इसमें पैन आ जाएगा। ठीक ना। पैन का फुल फॉर्म क्या है? अ, आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक ना, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट चलते हैं कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका बंधुआ जो मजदूरी है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। ठीक ना। और अनुच्छेद 24 में जो है ना, ये बलात् श्रम, जो बलात् जो बलात् श्रम है उस पर यह प्रतिबंध लगाता है, जिसके तहत बताया गया है कि कल कारखानों में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को आपका जॉब पे लगाना, ये मतलब प्रतिबंधित है। ठीक ना। तो ये बलात् श्रम पे लगाता है। और 23 में है बंधुआ मजदूरी। 21 में तो आपको पता ही है जीवन जीने की स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है। और 19 में क्या है? 19 में आपका ये आपका 19 का में जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। इसमें भी आपका स्वतंत्रता ही आपका है। ठीक ना। नेक्स्ट आपका 7 नंबर आपका प्रश्न है कि विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक है। तो देखिए विद्युत धारिता का जो मात्रक है ये आपका हो जाएगा फेराडे। 1 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कूलम्ब किसका होता है? कूलम्ब होता है आपका आवेश का। ठीक ना।
कूलम होता है आवेश का, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और वोल्ट होता है आपका विभव विभवांतर का। ठीक ना। नेक्स्ट आपका चलते हैं, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो एकदम इसका बहुत ही, देखिए ये प्रश्न को हूबहू याद कर लीजिए, बहुत जगह एग्जाम में आया है। डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीसा। ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? ठीक ना। तो देखिए भारत में जो बाघ परियोजना है वो आपका 1973 में ये आपका शुरू हुआ। ठीक ना, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में आपका शुरू हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक ना। फिर देखिए आपका ये 1975, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इस ईयर में 2 अक्टूबर 1975 को आपका क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उसका स्थापना हुआ था। किसके अनुशंसा पे? तो आपका ये हुआ था नरसिम्हन समिति के आपका सिफारिश पे। ठीक ना। और 1987 में आपका हुआ था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन क्षरण की बात की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अ, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक ना। तो अब देखिए इसमें आपका जो सुमेलित है आपका है, ये आपका हो जाएगा आंसर इसका बी। ठीक ना। बक्सर का युद्ध आपको पता ही है कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका मीर कासिम, अवध का जो नवाब थे शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का, ये तीनों ने मिलकर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये लड़ा था। लेकिन इस युद्ध में भी फाइनली इन लोगों का हार हुआ था और कंपनी की जीत हुई थी। बांडीवास का युद्ध आपका हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक ना। नेक्स्ट आपका है कि जालियांवाला जालियांवाला युद्ध, तो ये डलहौजी और मराठे के बीच में थोड़ी हुआ था। अ, ये तो जनरल डायर, ये अमृतसर में आपका हुआ था। ये जनरल डायर जिसपे निहत्थे जो भीड़ इकट्ठा हुआ था डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए, उसी के ऊपर में ये जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, वही यह कांड था। और खेड़ा का जो युद्ध था, खेड़ा का युद्ध आपका साहू और ताराबाई के सेना के बीच में 1707 में लड़ा गया था। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांडीवास के युद्ध सही है, बाद बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है कि पौंडीचेरी का संधि किसके बीच हुई थी? तो देखिए जो पौंडीचेरी का संधि है यह आपका ये कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। ठीक ना। और ये आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ये आपका सेकंड जो है ना, सेकंड कर्नाटक युद्ध का जो संधि है वो पौंडीचेरी की संधि से, देखिए 3 कर्नाटक युद्ध आपका लड़ा गया था। ठीक ना। तो ये जो इसको हम लोग याद करते हैं APP। ठीक ना। पहला कर्नाटक युद्ध जो था वो एक्सला सेपल की संधि से आपका कंप्लीट हुआ था। और जो सेकंड है, सेकंड आपका आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ये आपका पौंडीचेरी के संधि से आपका समाप्त हुआ था। और जो थर्ड आपका जो है आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ये आपका पेरिस की संधि से ये आपका पेरिस के संधि से ये युद्ध आपका रुका हुआ था। ठीक ना। ये आपका युद्ध ये रुका था। पौंडीचेरी पहला हो गया आपका एक्सला सेपल, दूसरा आपका हो गया पौंडीचेरी की संधि, और तीसरा हो गया पेरिस की संधि। ठीक ना। दूसरा जो कर्नाटक आपका जो ये युद्ध हुआ था वो 1750 से 1755 के बीच में ये आपका हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रमेश चंद्र दत्त। अब देखिए जो आपका धन का निष्कासन का सिद्धांत का जो सर्वप्रथम चर्चा किया गया था वो आपका दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। लेकिन जो ये बुक, जो ये पुस्तक, मतलब ये धन का निष्कासन के सिद्धांत की जिस पुस्तक में व्याख्या किया गया, इस पुस्तक का लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए दूध जो है ना वो आपका पायस का उदाहरण है। पायस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमल्सन। ठीक ना, इमल्सन बोलते हैं।
तो ये आपका दूध का उदाहरण आपका क्या है? पायस हो गया आपका। और ये दूध के साथ साथ पायस क्या है? मक्खन भी है। एकदम हूबहू आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। पनीर क्या है? तो पनीर आपका जेल है। पनीर क्या है? पनीर आपका जेल है, ठीक ना। जेल है पनीर। और आपका दूध और मक्खन पायस है, इमल्सन है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सुपीरियर झील जो आपका है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ इसका आंकड़ा जारी करता है, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो देखिए, जो दालीय पौधा होता है वो सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता होता है। तो इसमें मटर, चना, सेम तीनों है, धान इसमें नहीं है। ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ट्राइसेम जो योजना है ये आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? ठीक ना। तो देखिए, आपका एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं आपका बाल्टिक देश। इसमें बेलारूस शामिल नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए? ठीक ना। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक ना। देखिए, वन है, आता है, शिक्षा है, आता है, परिवार नियोजन ये भी आता है, पंचायती राज जो है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यह राज्य सूची में आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए, संथाल विद्रोह है, इसका जो नेता थे सिंधु कानी थे, सही है। रामौसी विद्रोह का जो नेता थे चितर सिंह, ये भी सही है। आपका कोल विद्रोह का जो नेता थे वो थे बुद्धू भगत, ये भी सही है। और पागलपंथी जो विद्रोह है ना, इसका नेता आपका कौन थे? तो करम साथ है। कौन थे? करम साथ है। तो यही आपका गलत हो गया, उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्ध को कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक ना। तो 1 नंबर आपका क्या है? 1 नंबर आपका है 1 नंबर आपका है बांडीवास का युद्ध, 2 नंबर है कर्नाटक युद्ध, 3 नंबर है आपका बेदरा का युद्ध, 4 नंबर है आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक ना। अब देखिए, बांडीवास का जो युद्ध हुआ था यह आपका 1760 में हुआ था। ठीक ना। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? यह आपका नवंबर 1759 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1744 से 48 तक ये आपका हुआ था। 48 इसको आप कहिए। और प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका 1767 से 69 तक हुआ था। अब इसको कालाक्रम में आपको सजाना है। ठीक ना। अब आप इसको सजाइए, तब पहला हो जाएगा इसमें 1748 पर ना, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक ना। तो पहले आपका हो जाएगा 2 के बाद आपका हो जाएगा बेदरा का युद्ध 1759, फिर हो जाएगा 3, फिर उसके बाद से आपका आएगा बांडीवास का युद्ध 1760, फिर लास्ट में आपका आ जाएगा आप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767। तो 2, 3, 1, 4 डी आंसर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? ठीक ना। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, तृतीय आपका जो बौद्ध संगीति हुआ था उसी में आपका अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अब देखिए, 3 पिटक आपका आता है। ठीक ना। एक होता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक ना। तो जो सूत पिटक होता है, सूत पिटक में आपका बुद्ध के जो शिक्षण जो संस्थान है, तो उसके बारे में इसका आपका सूत पिटक में आपका दिया गया है
विनय पिटक में क्या है कि बौद्धों के लिए आदेश का नियम है, ठीक ना। बौद्धों के लिए आदेश का जो नियम है वो आपका विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में क्या है ना कि बौद्ध दर्शन के बारे में आपका बताया गया है। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और यहीं पे बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था, महायान और हीनयान, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए इसको सजाना है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका क्रिप्स मिशन दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव दिया गया है और आपका भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया है और फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया गया है। तो इसमें पहले आपका इसमें सबसे पहले हुआ था आपका अगस्त प्रस्ताव, ठीक ना। 2 अगस्त प्रस्ताव के बाद आपका आ जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर इसमें आ जाएगा आपका 4 व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपका शुरू किए थे विनोबा भावे, जो इस बार दरोगा के एग्जाम में आया था, ठीक ना। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा क्रिप्स मिशन 1 और फिर आपका तब आएगा भारत छोड़ो आंदोलन 3। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, एक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और देखिए जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी ये आपको मकर रेखा को 2 बार ये काटती है, लिम्पोपो नदी। और भारत में एक नदी है माही, ठीक ना। माही जो नदी है गुजरात के आसपास में ये बहती है, यह आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना। तो ये तीनों प्रश्न आप याद कीजिएगा, बहुत ही फेमस प्रश्न है। कार्टेजना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो कार्टेजना जो प्रोटोकॉल है यह आपका जैव सुरक्षा से संबंधित है। 2003 से ये प्रभावी हुआ है। ओजोन संरक्षण के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ओजोन संरक्षण आपका है मॉन्ट्रियल, ठीक ना। मॉन्ट्रियल जो 1987 में ओजोन क्षरण के से संबंधित है, 1987 में इसका हुआ था बैठक। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो जो चश्मे का लेंस है ना ये आपको क्रूक्स कांच के बने होते हैं, ठीक ना। चश्मे का आपका लेंस जो है किसके बने होते हैं? क्रूक्स आपका कांच का बने होते हैं। और जो फ्लिंट कांच है, फ्लिंट कांच का आपका यूज है बिजली के बल्ब और कैमरे का जो लेंस है या दूरबीन वो फ्लिंट कांच के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर का संबंध महावीर से संबंधित नहीं है? वैशाली है, चंपा है, पावापुरी है, लुम्बिनी नहीं है। लुम्बिनी आपका बुद्ध से संबंधित है। यहाँ यहाँ आपका बुद्ध का जन्म हुआ था और महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए चंदेल जो वंश था इनकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो महोबा सही है। सोलंकी का आपका था अनहिलवाड़ा, ये भी सही है। प्रतिहार का था कन्नौज, ये भी सही है। कलचुरी जो है ना इसका अजमेर नहीं था, यह आपका मध्य पश्चिम भारत के तरफ था, छत्तीसगढ़ का ये थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 64 सही है। दीन ए इलाही 82 ये भी सही है। मजहरनामा 1578 ये आपका गलत है, 1579 में था, ठीक ना। ये आपका 1579 में था। तीर्थ यात्रा का समाप्ति 63 ये भी सही है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जहांगीर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1539 में, ठीक ना। आपका और ये चौसा का युद्ध जो हुआ था आपका 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ठीक ना। जिसमें शेरशाह से कैसे भी वो बच के भागा आपका हुमायूं, और 1540 में फाइनली कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध में वो फाइनली इससे हारकर वो
यहाँ से इंडिया को छोड़कर वो बाहर भाग गया। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है। तो देखिए ये आपका इसमें सबसे जो अधिक क्रियाशीलता है वो आपका है त्रिबंध में, फिर हो जाएगा आपका द्विबंध में, फिर हो जाएगा आपका एकल बंध में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यकृत, ठीक ना, लीवर। होता क्या है कि जो ग्लूकोज को ना ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है जब जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, फिर जो आपके शरीर में ग्लूकोज का कमी होता है तो वही ग्लाइकोजेन से फिर वो प्राप्त कर लेता है आपका ग्लूकोज। तो ये आपका लीवर में संचित रहता है। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 34 ये आपका हुआ था 1969 में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। जैसे क्या है, चाय और चीनी, ठीक ना, चाय और चीनी। एक का यूज कीजिए तो दूसरा ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, तो साथ साथ आपका यूज हो गया। फिर होता है एक है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं में आपका क्या आ जाएगा, चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी, एक का दाम घटने या बढ़ने से दूसरे पे इसका असर पड़ता है, ठीक ना। अब जैसे में देखिए कि आपका कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा तो लोग इसका यूज कम करेगा, चाय का यूज ज़्यादा करने लगेगा। स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक ना, ये कहलाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारतीय मानक आपका समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक ना। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। आंध्र प्रदेश से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, फिर आपका एमपी से गुजरता है, फिर आपका उड़ीसा से गुजरता है। कुल 5 राज्यों से यह गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर सही है, सिप्पी किला हिमाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम आपका सही है, बामडीला उत्तराखंड ये आपका गलत है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना, ये गलत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है क्योंकि पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है। नहीं, बराबर ही वर्षा होता है उधर दोनों साइड में, ठीक ना, इसका कोई तुक नहीं है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकर्ण है। नहीं, ये चौड़ा है, ठीक ना, ये आपको गलत है। पूर्वी तट जो है ना ज़्यादा चौड़ा है पश्चिमी तट से। पूर्वी तट पे काली मिट्टी की अधिकता होती नहीं, ये भी गलत है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, ये आपका सही है। उत्तर आपका हो जाएगा डी। केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध भारत के संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 11, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 जो है ना सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए महाभियोग शुरू करने के लिए। महाभियोग कहाँ दिया गया है, ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, सही है। उस सदन यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया तो यह भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार घोषित कर दिया भी सही है। उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है चीफ जस्टिस के द्वारा, गलत है। प्रधानमंत्री के द्वारा, गलत है। लोकसभा के द्वारा, गलत है। संसद के द्वारा, सही है। कैसे, तो अभी महाभियोग लगा के। महाभियोग किस आर्टिकल में लगाता है, तो ये आपका आर्टिकल 61 के तहत शुरू होता है। अभी ऊपर में देखें हम लोग, जिस सदन में शुरू होगा उस सदन के सदस्य का 1/4 भाग 1/4 भाग का उसका अनुमोदन होना चाहिए शुरू करने के लिए।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न अनुच्छेद 243 का के इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग के संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो 102 संविधान संशोधन, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाए के दत्ता, ठीक ना। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। तो ये रहा फ्रेंड्स एक शॉर्ट रिवीजन 50 क्वेश्चंस का। देखिए हम सेट बनाते हैं और बनाने के बाद खुद से डिस्कशन करते हैं, उसी को आप लोगों के समक्ष लेके आते हैं। यदि आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो आप बिल्कुल आप इससे पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।